वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। तो आज जो है आप लोगों के सामने जो है कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपके जो है बीएड और डीएलएड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है आप डीएलएड का एग्जाम देने वाले अगर हैं तो थोड़ा बहुत डिटेल्स जानना आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप एग्जाम देने गए और आपको पता ही नहीं है कि डीएलएड में कौन कौन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, डीएलएड का पैटर्न जो है कैसा होता है, कितने नंबर के पेपर होते हैं, कौन कौन इसमें विषय होते हैं, टोटल रणनीति जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो डीएलएड से रिलेटेड और प्लस में बीएड से रिलेटेड यह चैनल बनाया गया है और इस चैनल पे स्पेशल तौर पे जो है आपका तैयारी कराया जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप मेरा इंट्रोडक्शन जान ले कि अबाउट मी, यानी मेरा खुद का परिचय जो हुआ, यानी कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का जो है बीएड एक्सपीरियंस मुझे है 10 सालों से पढ़ाने का, यानी कि 10 सालों से मैं स्कूल में जॉब करता हूं। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और मेरी जॉब जो है 2014 में लगी हुई थी। उस समय मैं टीईटी क्वालिफाइड था, अब एसटीईटी क्वालिफाइड हूं, साथ में मैंने डीएलएड भी किया है और प्लस में बीएड भी जो है हमने कंप्लीट करके आज अपने पोस्ट पे कार्यरत हूं। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं और सेशन जो है आपकी एवरीडे कितने बजे से चलेगी? तो 7 बजे से जो है 8 बजे तक जो है टोटल सेशन आपकी होगी 1 घंटे की और स्पेशल तौर पे जो है डीएलएड और बीएड की विशेष ढंग से स्टडी कराई जाएगी। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ देखेंगे कि प्रवेश परीक्षा के लिए जो है आप एग्जाम देना चाहते हैं कि मैं प्रवेश परीक्षा दूं, इंट्रेंस एग्जाम दूं और हमारा जो है रिजल्ट हो जाए और मुझे सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि महाविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से जो है सब्जेक्ट चाहिए? तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपका होगा सामान्य हिंदी, यानी हिंदी और प्लस में जो है उर्दू। तो हिंदी और उर्दू आपके एग्जाम में, यानी प्रवेश परीक्षा के एग्जाम में कितने अंक पूछेगा? तो यानी कि 25 प्रश्न पूछेगा 25 अंक के। इस चीज को याद रखिएगा, प्रश्न की संख्या कितनी होगी? 25। और कितने क्वेश्चन नंबर के होंगे? तो 25 नंबर के जो है प्रश्न होंगे। उसके साथ जो है आपको पढ़ना होगा फिर गणित। गणित के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन आपके होंगे? तो 25 क्वेश्चन होंगे। कितने अंक आपको मिलेंगे? तो 25 अंक मिलेंगे। ओके, अब आपको साइंस भी पढ़ना है इसके साथ। तो साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और आपका नंबर कितना मिलेगा उसमें? 20। उसके बाद सामाजिक अध्ययन, यानी कि सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस में जो है आपको स्टडी करनी है। कितने नंबर के होंगे? या 20 नंबर के होंगे और आपको 20 नंबर लाने होंगे। उसके बाद जो है अंग्रेजी भी इसमें पढ़ना है और 20 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे और 20 अंक जो है आपको प्राप्त करने होंगे। उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता जो होगी, यानी वह कितने होंगे? 10 मार्क्स के और 10 अंक के होंगे और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न की संख्या जो है आपकी होगी 120 और टोटल जो है अंक कितने होंगे? 120। यानी कि आप 120 नंबर का पेपर दीजिएगा। तो 120 नंबर का पेपर देने से पहले आपको प्राप्त जानकारी यह हो गया होगा कि हिंदी के जो है 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित में 25 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, विज्ञान में 20 अंक, सामाजिक अध्ययन में 20 अंक, अंग्रेजी में 20 और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी मनोविज्ञान से जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सिलेबस से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम जानेंगे कि हिंदी में आखिर हमें पढ़ना है तो हिंदी में हमें क्या क्या जो है स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ ध्यान देंगे कि वर्ण विचार जो है आपको पढ़ना है और दूसरा हमें क्या इसमें पढ़ना है? संज्ञा का आशय, लिंग, वचन और कारक। यह चीज हमें स्टडी करना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डीएलएड बीएलएड की टोटल तैयारी जो है इसी चैनल पे कराई जाएगी। उसके बाद जो है तीसरा जो है तार्किक सामान्य एवं अशुद्धियां। उसके बाद संधि। संधि तो भाई आपका छूटने वाला बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए संधि छूटता नहीं है क्योंकि 9 से लेकर हमें 12 तक और 12 के बाद बीए बीएससी हम करेंगे, उसके बाद भी जो है संधि छोड़ता हमें नहीं है। तो संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए समास, शब्द विचार, उसके बाद विलोम शब्द, यह आपके साथ हो गए और इसके हिंदी में आपको ग्रामर में कुछ पढ़ने होंगे। क्या? जैसे कि पर्यायवाची शब्द, उसके बाद जो है अनेकार्थक शब्द यानी एक शब्द के अनेक शब्द, उसके साथ जो है मुहावरे पूछे जाएंगे, लोककृतियां पूछी जाएगी, वाक्य रचना पूछे जाएंगे, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध करने पूछे जाएंगे। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, वाक्य अनुच्छेदों में
रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो है कवियों तथा लेखकों की रचनाएं जो है आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जो है हमें अब प्रारंभिक अंकगणित यानी कि गणित में जो है हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो गणित में सबसे पहले देखेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, आप क्लास 9th में ये चीज पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम। उसके बाद जो है लश पश मश यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जो है आपको पढ़ना है। उसके संख्याओं के बीच परस्पर संबंध के बारे में जानना है हमें। उसके बाद दशमलव एवं भिन्न के बारे में जानना है, प्रतिशत पढ़ना है और वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ना है। पैटर्न बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ही आसान है, बस हमें समझने की जरूरत है। उसके बाद जो है सरलीकरण हमें पढ़ना है, अनुपात एवं समानुपात पढ़ना है, औसत पढ़ लेना है, लाभ हानि पढ़नी है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, बट्टा पढ़ना है और क्षेत्रमिति पढ़नी है। और थोड़ा सा जो है और के पास है तो और हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ हमें पढ़ना है समय एवं कार्य। उसके बाद समय और दूरी। दूसरा हमें 16 नंबर लेसन यहाँ स्टडी करना है मिश्रण। 17 लेस संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित प्रश्न, आधारभूत एवं अंकगणितीय संरचनाएं और 20 नंबर है आंकड़ों का विश्लेषण। यह जो है मैथ में टोटल हमें चैप्टर कितने पढ़ने हैं, 20 चैप्टर जो है टोटल पढ़ने हैं, तब जाके हमारे एग्जाम में 25 नंबर जो है आपको प्राप्त होंगे। तो यह जो है सिलेबस मैथ का था। उसके बाद जो है जस्ट बाद में हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हमें देखना है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना है। दूसरा जो हमें पढ़ना है प्रारंभिक रसायन विज्ञान के बारे में जानना है। तीसरा प्रारंभिक जीव विज्ञान के बारे में जानना है। तो तीनों ये विषय जो है जानते हैं, भौतिकी हमें पढ़ना ही होगा, रसायन पढ़ना होगा और जीव विज्ञान हमें पढ़ना होगा। लेकिन जीव विज्ञान में हमें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत यह चीज हमें अच्छे ढंग से जो है स्टडी कर लेनी है कि भारतीय इतिहास के बारे में हमसे पूछेगा, उसके बाद भूगोल के बारे में पूछेगा, राजनीतिक विज्ञान के बारे में पूछेगा और अर्थशास्त्र के बारे में पूछेगा। तो आपको याद रखना इतिहास, भूगोल, विज्ञान और अर्थशास्त्र जो हमें पढ़ना है, उसके साथ जो है हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो पैसिव हमें पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब यानी कि पास्ट ऑफ स्पीच टोटल हमें पढ़ लेना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन यानी पास्ट ऑफ स्पीच टोटल हमें पढ़ना है, करेक्ट एंड द वर्ब स्पीच हमें पढ़ना है, सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में 12th में, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सॉर्टिंग एंड एरर पढ़ना है, हमें फिल एंड ब्लैंक्स पढ़ना है, होमोफोन पढ़ना है, ऑन वर्ड जो सबक्यूशन पढ़ना है और स्पेलिंग मिस्टेक जो होगा उसको करेक्ट हमें करना है, एडिम एंड द प्रेसेस पढ़ना है, डायरेक्टेड एंड इनडायरेक्ट पढ़ना है। उसके बाद चॉइस टेस्ट देना है आपको, एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ से जो है हमने क्लास 9th और क्लास 10th में जो है अच्छे से कौन कौन से पढ़े हैं। हम टोटल पास्ट ऑफ स्पीच जानते होंगे, करेक्ट फॉर्म द वर्ब स्पीच के बारे में अच्छे से जानते होंगे। अब जो है हम नहीं जानते हैं सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उसके बाद एक्टिव टू पैसिव हम अच्छे से जानते होंगे और लगभग जो है इसमें से जितने भी हैं 22 तक लेसन, उसमें से जो है हम कुछ नहीं पढ़े हैं। तो कुछ नहीं पढ़े हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब जो है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के अंतर्गत जो है क्या आएगा आपके साथ, यहां आएगा साध्यता, वर्गीकरण या परीक्षण। तीसरा जो है रक्त संबंधित प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण, दिशा संबंधित परीक्षण, उसके बाद वर्णमाला परीक्षण, उसके बाद श्रृंखला प्रशिक्षण। उसके बाद जो है यहाँ पे है शब्दों का तार्किक वेन आलेख, लुप्त पद ज्ञान करना, क्रम परीक्षण, गणितीय समय क्रम प्रशिक्षण, पहली प्रशिक्षण, घन घनाभ एवं पासा, कथा एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष, गणितीय तर्क शक्ति। उसके बाद जो है हमें यहाँ पढ़ना है अक्षर और संज्ञा श्रृंखला, समरूपता, आकृति श्रृंखला, भिन्नता, खाली स्थान भरना, दृश्य समिति। यानी कि टोटल जो हमने अभी देखा तो इससे रिलेटेड है कि यानी कि सामान्य हिंदी के बारे में आपने जान लिया कि सामान्य हिंदी में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद गणित के बारे में भी देख लिया आपने कि हमें गणित में क्या क्या पढ़ना है, विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है, समान अंग्रेजी में क्या पढ़ना है। तो अगर आप बेस्ट से बेस्ट स्टडी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि टोटल मुझे हिंदी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, साइंस कवर हो जाए और साथ में एसएसटी भी कंप्लीट हो जाए और मैथ कंप्लीट हो जाए। चलो भाई थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जो है आप लोगों को मैं कराई दूंगा इंग्लिश। तो 5 सब्जेक्ट जिन बच्चों को पढ़ना है, ठीक है, तो इस चैनल पे आप जुड़ जाइए और इस चैनल को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।
और रोज एवरीडे जो है आपकी क्लास, एवरीडे आपकी क्लास जो है 7 PM में जो है देखने को मिलेगा। 7 PM में जो है एवरीडे क्लास देखने को मिलेगा। आप लोगों की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।